इसी साल अगस्त में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जब निकाल रहे थे तो हर तरफ उनकी चर्चा हो रही थी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में रोहतास जिले से 17 अगस्त को शुरू हुई थी और 1 सितंबर को यह पटना में खत्म हुई। इस दौरान यात्रा में राहुल गांधी के साथ बिहार के प्रमुख विपक्षी दलों के नेता लगातार साथ दिख रहे थे, जिनमें आरजेडी के तेजस्वी यादव, वीआईपी के मुकेश सहनी और सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हैं। राहुल गांधी की यात्रा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हुए। उस समय बिहार में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्यक्रम के तहत जारी हुई पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख मतदाताओं के नाम नहीं थे। राहुल गांधी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा एसआईआर के इर्द गिर्द ही शुरू हुई थी और यह यात्रा पूरे शबाब पर आ गई थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी अपने भाई के साथ इस यात्रा में शामिल हुई। जिन जिन इलाकों में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजर रही थी, कांग्रेस के झंडे ही सबसे ज्यादा दिखाई देते थे। आरजेडी, वीआईपी और वामपंथी पार्टियों के झंडे इसकी तुलना में कम नजर आ रहे थे। राहुल गांधी की इस यात्रा को 2025 की शुरुआत से ही बिहार कांग्रेस को सांगठनिक तौर पर सक्रिय और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा गया और माना गया कि राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान महागठबंधन में बेहतर तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में राहुल गांधी को एक बड़ा स्पेस दिया और उन्होंने गठबंधन धर्म भी निभाया। 1 सितंबर को वोट अधिकार यात्रा के समाप्त होने पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ दिखे थे। पटना की रैली में राहुल गांधी ने बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और शिक्षा के मुद्दे पर जमकर बात की थी। इसी मंच पर उन्होंने कहा था कि बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा। उस समय माहौल यह संकेत दे रहा था कि राहुल गांधी बिहार के चुनाव में आक्रामक भूमिका निभाएंगे, लेकिन इसके बाद से करीब 2 महीने का समय बीत चुका है और राहुल गांधी बिहार की जमीन पर दोबारा नहीं उतरे। जैसे जैसे चुनाव की घोषणा हुई, जो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में छा गए थे, वे धीरे धीरे गायब होने लगे। लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन राहुल गांधी ने न तो कोई रैली की, न रोड शो और न ही किसी चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राहुल गांधी की बिहार से दूरी चर्चा का मुद्दा बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के भीतर राहुल की लंबी गैर मौजूदगी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ने लगी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने पार्टी में जो जोश भरा था, वह राहुल गांधी के अनुपस्थित रहने से ठंडा पड़ने लगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा निकाली। जब महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी कर रहा था और सीएम फेस को लेकर तनातनी चल रही थी, तब भी राहुल गांधी के बजाय राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ही इस गुत्थी को सुलझाने पटना आए थे। 23 अक्टूबर को जब महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया तो राहुल गांधी मंच पर नहीं थे। इसी तरह बिहार में 28 अक्टूबर को जब महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ है और इसका नाम बिहार का तेजस्वी प्रण रखा गया, तो इस मौके पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। सिर्फ पवन खेड़ा ही इस मौके पर मौजूद थे। राहुल गांधी की अनुपस्थिति ने एक बार फिर कांग्रेस खेमे की बेचैनी बढ़ा दी और कहा जाने लगा कि इस बात पर अब मुहर लग गई है कि महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दल अब उसके अनुयायी की भूमिका में है। हालांकि राहुल गांधी आज से बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद पहली बार बिहार दौरे पर गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में सकरा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। देखना होगा कि बिहार में राहुल गांधी का फैक्टर अब भी बरकरार है और ये जमीन पर काम करता है या नहीं।